So next written monoclinic system. In monoclinic systems all the sides are unequal. सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, अनइक्वल हो सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी मोनोक्लिनिक सिस्टम में अनइक्वल होंगी। और टू एंगल्स और आर ऑफ 90, टू एंगल्स क्या होंगे इसके बेटा 90 के, यानी अल्फ़ा और जो गैमा है हमारे पास वो 90 के हैं, और जो बीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, जो बीटा है वो ग्रेटर देन 90 एंगल का होगा। सो इसकी एग्जांपल्स हैं शुगर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट, sodium sulfate with 10 water molecules and borax etc. These are the examples of monoclinic system. Next we have beta hexagonal system. हेक्सागोनल सिस्टम में अगर देखें तो आउट ऑफ 3 2 साइड्स आर इक्वल, 3 में से 2 साइड्स क्या होती हैं बेटे, इक्वल होती हैं। 3 में से 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी और सी जो है वो नॉट इक्वल, और हमारे पास ये भी हो सकता है ए नॉट इक्वल टू बी और सी, ये भी केस हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो अल्फ़ा बीटा का एंगल होता है वो 90, अल्फ़ा और बीटा का एंगल जो होता है वो 90 के इक्वल होता है, और जो गैमा होता है वो 120 के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं हेक्सागोनल में। हमारे पास जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, आइस, जिंक, कैडमियम एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम। बेटा जो हेक्सागोनल सिस्टम है ना, इसका मतलब है 6 कोने वाला, हेक्सा कहते हैं 6, तो 6 कोने वाला होगा। कुछ ऊपर से इसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एक देखें तो 1 2 3 4 5 6 कोने, 6 कॉर्नर्स होंगे इसके। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे की तरफ जो है वो 6 कॉर्नर्स बनाकर जो है वो इसी तरह से हमारे पास अटैच होगी। ठीक है, इस तरह से इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। 6 कॉर्नर्स वाली हेक्सागोनल हमारे पास होती है। नेक्स्ट वी हैव rhombohedral system. It is also known as trigonal systems. Here all the sides are equal. All the sides are equal. If all the sides are equal, then it means A is equal to B is equal to C. But all the angles lie between 90 and 120. एंगल जो होते हैं अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये वाली इस केस में हम देखें तो एंगल जो है वो 90 और 120 के बिटवीन होते हैं। ठीक है, 90 और 120 के बिटवीन होते हैं। हम कह सकते हैं अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा। ठीक है, सो ये केस आ जाएगा। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास है बिस्मिथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एट्सेट्रा। बेटा वी हैव डिस्कस 6 सिस्टम। द लास्ट सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इट इज़ द लास्ट वन सिस्टम दैट इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें अगर हम देखें तो ऑल द 3 एक्सिस एंड 3 एंगल्स आर अनइक्वल। 3 एक्सिस यानी 3 साइड्स भी कहें तो ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम ये तो हो गया एंगल के लिए। साइड्स के केस में हम कहेंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इस तरह का, इसके लिए कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सा आ जाएगा इसका, हम कह सकते हैं जी। और फिर अगर हम देखें इसकी एग्जांपल्स में तो एग्जांपल्स आ जाती हैं बेटा कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल, पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। बेटा अगर हम नेक्स्ट टेबल की तरफ देखें तो मैंने जो आपको यहाँ पे चीज़ें ड्रॉ कर करके बताई हैं सारी जो है वो आगे टेबल में दी हुई हैं। अच्छा, अगर आपने इसके अरेंजमेंट को याद रखना है ना तो इसके अरेंजमेंट के लिए आप सारे बच्चे जो है वो अपनी बुक पे लिख लें CTOMHRT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। CTOMHRT, ये सीक्वेंस से आप जो है वो इसके याद कर सकते हैं।
सो यहाँ पे देखिए बेटा, क्यूबिक जो मैंने एक्सिस और एंगल्स का बताया था और एग्जांपल्स बताई थी, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, और ये सारा जो मैंने टेबल आपको साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है. सो बेटा दिस it's the last topic of chapter number 4 according to your smart syllabus. So, okay my dear students, I hope you understand it well. Okay, Allah Hafiz, stay blessed, take care.